जितना मूल्य परमात्मा को देना चाहिए, ये जीव उससे ज़्यादा मूल्य इस जगत को देता है, और जितना मूल्य जगत को देना चाहिए उससे भी कम मूल्य लोग जगदीश्वर को देते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, एक ही जगह ये इंसान चूक करता है। परमात्मा का मूल्य और संसार का मूल्य दोनों हम इस संसार को दे देते हैं। ध्यान से सुनना, थोड़ा गहरा सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। जीव का जो असली स्वरूप है उसके बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। ये जीव, ये जीवात्मा परमात्मा है। जीव सनातन है। आप चेतन हो, मल से रहित हो। देखिए, लोग सुखी होने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई मजदूरी की जरूरत नहीं है सुख पाने के लिए, क्योंकि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सहज ही सुख राशि हो। ये जो कर्म के मल हैं ये तुम में प्रवेश नहीं करते। गहरा सूत्र है, पहले कह रहा हूं। थोड़ा समझने के लिए गहराई में उतरना होगा। जीव जब तक मां के पेट में होता है तब तक वो मूल में जीव होता है, लेकिन संसार में आते ही, कहने का मतलब बच्चे के रूप में जब जीव जन्म लेता है तो थोड़े दिन बाद उसको एक नाम दे दिया जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है, पहले स्कूल और फिर कॉलेज, फिर तरह तरह की डिग्रियां हासिल करता है। लेकिन ये सब संसारी हैं। आपको बता दूं, इस सृष्टि का प्रलय हो जाए, भले 12 सूरज तपते रहें और 12 महीने मेघ बरसते रहें, फिर भी आपके असली चैतन्य को कभी कोई घाटा नहीं हो सकता। ये जो नकली स्वरूप है, ठीक से समझिए। शरीर को कितनी भी सुविधाएं दे देना, फिर भी निश्चिंतता नहीं आएगी। इसका कारण ये है कि जो सभी तरह की सुविधाएं हैं वो तो देह को मिलेंगी। अब शरीर है
तो कभी रोग आएगा, बीमारी आएगी। मन है तो फिर चिंताएं आएंगी। और शरीर को कभी सर्दी, कभी गर्मी, और कभी मान और कभी अपमान। देखिए, देह को जो विदेही चैतन्य सत्ता देता है वो हम हैं। लेकिन ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक दुखों से छुटकारा नहीं होगा। सूत्र गहरे हैं और बहुत से बहन भाई मैं नहीं समझता कैसे वो इन बातों को समझ लेते हैं। कुछ बच्चे हैं, यदि मैं वीडियो ना डालूं उनको बड़ी भारी चिंता हो जाती है। महासूत्र कहता है कि दुखों की जड़ को काटा जा सकता है। ध्यान से सुनना, ये इंसान ममता में बंधकर, मोह में बंधकर अपने आप को कुछ समय के लिए आनंदित महसूस करता है। मकान बड़ा हो जाए, दुकान बड़ी हो जाए, गाड़ी बड़ी आ जाए, नौकरी में प्रमोशन हो जाए, छोटी छोटी चीजें पाकर कुछ क्षणों के लिए खुश तो जरूर हो जाता है, लेकिन निश्चिंतता नहीं आती। तरह तरह के विचार व्यक्ति को घेरे ही रहते हैं। इसलिए महासूत्र कहता है, असली तत्व को जान लो, निश्चिंतता आ जाएगी। इतना ही नहीं, बेड़ा भी पार हो जाएगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जिनमें हम सब उलझे हुए हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तुलसीदास जी का जो बौद्धिक स्तर है, कई बार मैं उनको प्रणाम करता हूं। वे कहते हैं, स्वयं सुख राशि होते हुए भी ये इंसान दुखों के भीषण प्रवाह में डूबता ही जा रहा है। देह को सच्चा मान लिया है और सुख स्वरूप होते हुए भी सुख के लिए मजदूरी करता है। और मजे की बात यह है कि ये सुख फिर भी टिकता नहीं है। कोई कितनी भी तरक्की करे, सुविधाएं जुटा ले, कितनी भी सांसारिक चीजें इकट्ठी कर ले, बिना भजन के कोई आगे नहीं बढ़ेगा। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। अपनी आत्मा में राम को उतारो, डट जाओ अपनी आत्मा में। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये तो पाले हुए कुत्ते की तरह अपने आप पैरों में लिट जाएंगी। लेकिन लोग कहते हैं, पहले घर सेट कर लूं फिर भजन करूंगा। नहीं होगा फिर भजन। पहले परमात्मा में सेट होने का प्रयास करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, घोड़े के पीछे
गाड़ी को जोता जाता है, लेकिन लोग घोड़े के आगे गाड़ी लगा रहे हैं। यदि पुरुषार्थ करना है तो अपने भीतर बैठे परमात्मा की तरफ बढ़ना होगा। तरह तरह के लोगों को, लाखों लोगों को मैंने सुना है, व्यक्तिगत रूप से सुना है। वे कहते हैं हमारा भाग्य होगा तो प्रभु मिल जाएंगे, भाग्य होगा तो ज्ञान भी मिल जाएगा। अरे भाई, फिर ये छोटी छोटी बातों की दिन रात चिंता क्यों करते हो? और चिंता से यदि कोई काम बन जाए तो भले दिन रात चिंता ही कर लो। महासूत्र कहता है कर्म करो, प्रयास करो, कोशिश करो, प्रयत्न करो, लेकिन चिंता मत करो। देखिए, इंसान की दो वृत्तियां होती हैं, इसे ठीक से समझ लो। एक मुख्य वृत्ति और दूसरी गौण वृत्ति। ठीक से समझिए, महिला कुएं पर घड़ा भरने जाती है और घड़े भर लेती है, एक के ऊपर एक। पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। अब भी ग्रामीण अंचल में बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहां महिलाएं पनघट से घड़े भर कर लाती हैं। और देखिए, वे आपस में बातें करती आती हैं कि कल मेरी ननंद आई थी, कोई कहती है कल मेरा भाई आया था, तरह तरह की बातें, खीर बनाई थी और हलवा बनाया था। ऐसी बातें मैंने करते महिलाओं को स्वयं देखा है, क्योंकि बहुत सा जीवन का समय मेरा गांव में बीता है। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि घड़े उनके सिर पर जो के त्यों स्थिर रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मुख्य वृत्ति वहां लगी है और सामान्य वृत्ति से वे रास्ता भी देख रही हैं, बातें भी कर रही हैं, गोद में छोटा बच्चा है उसको भी संभाल रही हैं। और यदि वे मुख्य वृत्ति बातों में लगाएंगी तो आप समझते हो सामान्य वृत्ति से घड़े को देखेंगी तो घड़े हिल जाएंगे। और दोनों वृत्तियां बातों में लग गई तो उसी समय धड़ाम हो सकता है। लोगों ने दोनों वृत्तियां जगत में लगा दी। इसलिए महासूत्र कहता है कि अपनी मुख्य वृत्ति को ईश्वर में लगाइए, व्यवहार कीजिए। हम संसारिक हैं, घर परिवार है, गृहस्थी है, सब बात ठीक है, शादी हुई है, बच्चे भी हैं, नौकरी भी चल रही है, कारोबार भी चल रहा है, लेकिन हमने अपनी मुख्य वृत्ति को घर संसार में लगाया है। हमारी भक्ति बढ़ सकती है, ज्ञान बढ़ सकता है और तनख्वाह भी बढ़ सकती है, लेकिन आपको बता दूं, ये जो छोटे छोटे लोगों के हाथ आगे आदमी जी हजूरी करता है, साहब साहब, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलता है, अरे आपके भीतर साहबों का साहब बैठा है। उसे इतना ही कह दो
कि हे प्रभु हमें अपनी निगाह में रखना, फिर देखना कि जीवन के ये रंग कैसे बदलते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास छोड़ना, 50 बार ताली बजाना, 5 मिनट मौन बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण केले के पौधे माँ तुलसी को जल अर्पित करना, श्री हरि के चरणों में फल फूल चढ़ाना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय ठाकुर के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा जय नारायण, भूमा हरि नारायण, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 23 जुलाई दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, कारोबारी सितारे पक्ष में रहने के कारण उत्तम लाभ के संकेत हैं। मेहनत के अनुसार आपको विभिन्न कामों में सफलता भी मिलेगी। हाँ, परिवार में कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं। सेहत आपकी ठीक रहेगी। वृषभ, आज यदि कोई लेन देन से जुड़ी बाधा चल रही है तो दूर होने की संभावना है। अच्छा समाचार मिल सकता है, लेकिन सेहत की थोड़ी चिंता मन को घेरेगी। आज आपको नए संपर्क का लाभ मिलेगा, कहीं जाने का अवसर मिलेगा। मिथुन, आज दिनचर्या में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बनने के योग हैं। यात्रा की योजना दिमाग में आएगी। आमदन ठीक होगी। घर परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा मतभेद बन सकता है, धैर्य से काम लेवें। करेक्ट। नौकरी पेशा लोगों के लिए वैसे तो समय सामान्य रहेगा, लेकिन थोड़ा काम का दबाव रह सकता है। आज किसी पुराने काम का फायदा मिल सकता है। सेहत संतान पक्ष दोनों ठीक हैं। व्यापार में थोड़ी आर्थिक परेशानी बनने का योग है। सिंह, आज सरकार से संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। चौतरफा सहयोग का योग है। से ठीक रहेगी। रोजगार से भी आमदन ठीक होगी। बेवजह किसी करीबी से थोड़ा मनमुटाव या तनाव बनेगा, ध्यान से आगे बढ़ें। कन्या, कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम का बोझ ज़्यादा रह सकता है, लेकिन आज आपकी कोई पुरानी योजना जो है वो आगे बढ़ सकती है सफलता की तरफ। थोड़ा बस बहस से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। तुला, आज रोजगार से अच्छी आमदन का योग है। कोई नया सामाजिक संबंध बन सकता है, कोई संपर्क जुड़ सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी। परिवार में बहस से थोड़ा दूर रहें, अन्यथा बेवजह मनमुटाव या तनाव के संकेत हैं। वृश्चिक, आर्थिक मामलों में आज आपको सहयोग मिलेगा और कोई नया रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। करीबी लोगों से मिलन का योग है। लेन देन की परेशानी भी कम हो सकती है। आज मेहमान आ सकते हैं। से ठीक रहेगी। धनु, कारोबारी सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। आज कोई विशेष फायदा किसी काम से हो सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। नौकरी पेशा लोगों की भागदौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और कोई पुराना काम बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। मकर, किसी महत्वपूर्ण काम में कोई मुश्किल अचानक सामने आ सकती है। समय उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। कुछ कामों में इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है, लेकिन आमदन के लिए समय लगभग ठीक रहेगा। कुंभ, आज किसी कारण आपका कोई विशेष काम प्रभावित हो सकता है। मन में किसी काम को लेकर दुविधा बन सकती है। आमदन के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष भी ठीक है और किसी के सहयोग से कोई बिगड़ा हुआ काम सुधरने के संकेत हैं। मीन, कारोबार में कोई तरक्की का नया रास्ता खुल सकता है। किसी पुरानी मेहनत से फ़ायदा मिलने के संकेत हैं, लेकिन आज यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी का योग है। आज का ही दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।